अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एवोगैड्रोस नंबर, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.0 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ये बेसिकली 6.02 क्रॉस 10⁻23 क्या होती है? ये नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स होते हैं, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर से शो करते हैं, और ये इक्विवेलेंट होता है टू 1 मोल। सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं वो 1 मोल के इक्वल हैं, जैसा कि हम बोलते हैं कि 12 एग्स 1 डज़न के इक्वल होते हैं। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एवोगैड्रो नंबर एंड द मोल, लेट अस कंसीडर अ फ्यू एग्जांपल्स। अब उन्होंने एग्जांपल दी हैं। पहली एग्जांपल है कि Na नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं, कार्बन एटम्स, वो इक्वल हैं 1 मोल ऑफ कार्बन के। इसी तरह वाटर और NaCl का है। साइड पे उन्होंने एक एवोगैड्रो के बारे में बताया हुआ है कि ये एक इटालियन स्कॉलर था। वो अपनी मॉलिक्यूलर थ्योरी की वजह से फेमस हुआ था, जिसको हम एवोगैड्रोस लॉ भी बोलते हैं। इन ट्रिब्यूट टू हिम द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स नोन एज द एवोगैड्रोस कांस्टेंट। उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये जो हमारे पास नंबर होता है 6.02 क्रॉस 10⁻23, उसके नाम पे हम इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट होता है ये। अब आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आपको इसकी डेफिनेशन, इसका सैम्पल और इसकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ सकते हैं कि डिफाइन एवोगैड्रो नंबर एंड गिव एग्जांपल्स। तो नंबर 1 एग्जांपल हम देख लेते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसमें जो एवोगैड्रोस नंबर होंगे हाइड्रोजन के वो कितने होंगे? 2 क्रॉस Na, और ऑक्सीजन के 1 एटम है तो उसको वो Na के इक्वल होगा। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, इसमें 1 सोडियम होता है, 1 क्लोरीन होता है, तो इसमें Na सोडियम की होंगी और Na एवोगैड्रो नंबर ही क्लोराइड का आयंस का होगा। और टोटल को अगर हम मिला लें तो 6.02 प्लस 6.02 इक्वल टू 12.04 क्रॉस 10⁻23। अगर हम पॉइंट को उधर ले जाएं तो 1.204 क्रॉस 10⁻24 भी लिख सकते हैं। आपने इसको भी MCQ में याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है मोल। What is mole? मोल क्या होता है? A mole is defined as the amount of a substance that contain Avogadro number of particles. अब मोल वो सब्सटेंस होती है, हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है जिसमें हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब एक लिंक हमने बनाना है। ये मोल जो है वो एक लिंक इस्टेब्लिश करता है बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के दरमियान में। इसको हम लिखते हैं MOL से, एब्रीवेट करते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमने ऊपर पढ़ा है कि सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। इसी तरह जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो भी डिफरेंट तरह का हो सकता है। हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास देखे थे। इन सारे के सारे मासेस को हम AMU से शो करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट से। लेकिन जब हम इनको ग्राम्स में शो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको हम मोलर मास बोलेंगे। साइंटिस्ट हैव एग्रीड दैट एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल क्या होगी कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज़ द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। नीचे उन्होंने एग्जांपल दी है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन का 18 होता है, H2SO4 का 98 होता है, 98, और सोडियम क्लोराइड का 58.5 होता है। आपने ये सारे मैसेज को MCQ में भी याद रखना है, और ये सारे के सारे मैसेज इन एटम्स या इन मॉलिक्यूल्स के
1 मोल के इक्वल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास एक रिलेशनशिप बताया है बिटवीन मोल एंड मैस, कि अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल फाइंड करने हो तो हमारे पास मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस, ये फार्मूला होता है। और अगर हमने मैस ऑफ अ सब्सटेंस निकालना हो तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस के साथ। इस रिलेशनशिप्स को आपने ज़हन में रखना है। ये आगे आपके पास छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नीचे उन्होंने एक फ्लो शीट डायग्राम दी हुई है कि सब्सटेंस जो है वो या तो एलिमेंट होती है या कंपाउंड होती है। अब कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर मैस होता है कंपाउंड का, या फार्मूला मैस होता है। अब मॉलिक्यूलर मैस को अगर हम एक्सप्रेस करें इन ग्राम्स में तो उसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। वो इक्वल होगा बल्कि उसमें मौजूद होंगे Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, और ये इक्वल होगा मोल के। अब कंपाउंड को अगर हम देख लेंगे, कंपाउंड मतलब हमने पढ़ा है ऊपर कि मॉलिक्यूलर मैस होता है कंपाउंड का या फार्मूला मैस होता है। फार्मूला मैस होता है उसको अगर हम ग्राम्स में शो करें तो वो ग्राम फार्मूला मैस हो जाएगा। उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे, वो इक्विवेलेंट होगा 1 मोल के। इसी तरह उसका एटॉमिक एलिमेंट का एटॉमिक मैस होता है। एटॉमिक मैस को अगर हम ग्राम्स में शो करें तो वो ग्राम एटॉमिक मैस हो जाएगा। उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे और वो इक्विवेलेंट होगा 1 मोल के। क्लियर। आगे देख लेते हैं टेस्ट योरसेल्फ 1.6 है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कोई भी पॉइंट समझ ना आया यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। एग्जाम्पल उन्होंने दी है 1.4। उन्होंने कहा है कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ S3PO4। अब 40 ग्राम उन्होंने मैस बता दिया है। मॉलिक्यूलर मैस हमें खुद निकालना आना चाहिए। हमने ऊपर सीखा है कि हाइड्रोजन का 1 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 64। इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 98 ग्राम। तो हमने नंबर ऑफ़ ग्राम मॉलिक्यूल या मोल निकालने हैं तो हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा है मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। मैस 40 है, मोलर मैस 98 है, इक्वल हो जाएगा 0.408 के। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 1.6 केमिकल कैलकुलेशंस। केमिकल कैलकुलेशंस में छोटे छोटे फार्मूलाज उन्होंने दिए हैं जो हमें आगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हमने निकालने हों, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हों तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा। नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए तो फार्मूला हमने पढ़ा है मैस और डिवाइडेड बाय मोलर मैस, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस आ जाएंगी। सबसे पहली कैलकुलेशन है मोल मैस कैलकुलेशन, कि हमारे पास मोल और मैस वगैरह बताए हुए हों। तो मोल हम कैसे निकालते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, और अगर हमें मैस निकालना हो तो नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। ये 2 इक्वेशंस आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। एग्जाम्पल उन्होंने नेक्स्ट एक और दी है कि आपके पास एक कोल का पीस है, उसका वेट है 9 ग्राम, तो मेरे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। अब मैस उन्होंने 9 बता दिया, 9 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस कार्बन का 12 होता है, तो 9 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 0.75। ये 0.75 मोल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप हमारे पास है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के अंदर उन्होंने हमें जो फार्मूला दिया है वो दिया है नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और हमने इसी में से अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हो तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। नीचे उन्होंने समरी बताई है एक मोलर कैलकुलेशन की, कि हमें या तो मैस ऑफ सब्सटेंस, मोल और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। मैस ऑफ सब्सटेंस का फार्मूला होता है मैस ऑफ सब्सटेंस अगर हमें निकालना हो तो हम मोल और मोलर मैस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें मोल निकालने हो तो मैस ओवर मोलर मैस। फिर हमने अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए हुए हों और मोल पूछे हों
तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, आंसर आ जाएगा हमारे पास मोल का। और अगर हमें मोल दिए हुए हों और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बताने हों तो हम मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं 1.6। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब 6 ग्राम वाटर का बता दिया है। वाटर का मोलर मैस 18 होता है। 6 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे सबसे पहले तो 0.33 मोल आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स निकल आए। अब नंबर ऑफ़ मोल्स निकल आए हमारे पास, तो अगर हमने अब अपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए हम इसी नंबर ऑफ़ मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो 0.33 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 क्रॉस 10⁻23, आंसर आ जाएगा 1.98 क्रॉस 10⁻23। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी निकल आए हैं ऊपर और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी निकल आए हैं। अब हमने नंबर ऑफ़ क्या बताना है, उन्होंने नंबर ऑफ़ एटम्स पूछे हैं प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब हमें पता है कि वाटर में 2 ग्राम दो जो होते हैं एटम वो हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है, तो 3 एटम हो जाएंगे। 3 एटम्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के साथ 1.98 क्रॉस 10⁻23 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 5.94 क्रॉस 10⁻23। यू गॉट इट। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दी है 1.7। अब उन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें बता दिए हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स और इसका मैस हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बताए हुए हों तो नंबर ऑफ़ मोल्स पूछे हुए हों तो हम क्या करेंगे, नोन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उन्होंने बताए हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स। अब 0.5 मोल हमारे पास मोल तो निकल आए। अब हमने बताना है उसका मैस। तो मोलर मैस हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स और मोलर मैस को, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तब भी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज हेयर टू रिप्लाई यू। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 1.7। इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। जो समझ ना आए, जो पॉइंट समझ ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ हमारा टॉपिक चैप्टर एंड हो गया है। साइंस सोसाइटी और टेक्नोलॉजी है, इसको आप एक बार रीड आउट कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट्स हैं, एक्सरसाइज है, ये सारा आप एक बार, आपको मैंने पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है। आई होप कि आपको इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, विच इज़ चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।